अर्चना, मतलब यार उनका तो मैं क्या ही कहूँ। अर्चना वर्सेस इस समय आजकल बिग बॉस में अर्चना, जो अभी रिसेंट फाइट देखने को मिली वो अर्चना वर्सेस सौंदर्य और सुम्बुल देखने को मिली। और मुझे एक चीज़ लगती है अर्चना की, जो मैंने नोटिस की है, अगर मैं उन्हें डिफाइन करूँ, वो एक लीडर रह चुकी हैं, मतलब लीडर हैं, भले ही हार गई हूँ। तो मुझे लगता है उन्हें भाषण देना बड़ा अच्छा लगता है और आता भी होगा अच्छे से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो ना पिछले बिग बॉस की कंटेस्टेंट्स को देखकर इतना समझ गई हैं, घर में अगर चीखो चिल्लाओ तो घर में टिक सकते हैं। तो वो अपनी फटी हुई आवाज़ में घर में खूब चीखती और चिल्ला रही हैं, हर चीज़ पे चिल्लाने लगती हैं। पहले खाने को लेकर चिक चिक करती थी, अब खाने से अगर उनका पत्ता साफ हो गया है तो उन्होंने शालीन को फंसा दिया और शालीन पर इल्ज़ाम लगा लिया, अरे मुझे धक्का दिया था, धक्का दिया था। ओ माय गॉड, इतना तो मैं चिल्ला ही नहीं सकती। तो जिस तरीके से वो पीछे पड़ जाती हैं कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया, जरा सा पोहा अगर उसने फेंक दिया गौरी ने तो उसके पीछे पड़ गई, तुमने पोहा क्यों फेंका, किस लिए फेंका, 2 चम्मच नहीं है 3 है, ये वो। तो बेसिकली अर्चना, मुझे लगता है कि उन्हें लगता ही होगा कि बाकी के जो हैं लोग फेमस भी हैं और टीवी भी कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइमलाइट बटोरने के लिए इतना चीखती और चिल्लाती हैं। उन्हें पता है कि मैं एक लीडर हूँ, बट लोग मुझे उतना जानते नहीं हैं, तो घर में तमाशा करो, लड़ाई करो, तभी घर में टिक सकते हैं। तो अर्चना का जो मोटिव है, जो मुद्दा है, जो बहुत लोग कमेंट में भी मैंने देखा, ट्विटर पे भी लिखते रहते हैं कि अरे क्या कहते हैं, अर्चना सही है, अर्चना सही से बोलती है, सबको लाइन पे लगा देती है और ये है वो है। तो भाई अर्चना ये सब सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि वो घर में टिकी रहें। वो इसलिए चिल्लाती हैं ताकि उनको लगे कि भाई घर में जो है गर्मा गर्मी बन जाए, लोग उसके बीच में कूद जाएं और फिर लोग एक क्या कहते हैं वहाँ पर वो बने, लड़ाई को सॉरी ख़त्म करवाएं फिर कुछ लोग, ताकि क्या कहते हैं उससे एक माहौल बना रहे, उस पर फिर दिन भर चर्चा होती रहे। तो वही तो बिग बॉस में दिखेगा ना। तो अर्चना का काम वही है, हर चीज़ पे उनको चिक चिक करनी है और इसीलिए करनी है। चिकन पे चिक चिक उन्होंने करी, पोहे पे चिक चिक करी, सौंदर्या से वो झगड़ ली कि अरे तुमने तो ये कहा था बनाएंगे बनेगा, तुमने यही कहा था ना, मैंने पूछा भी था तुमसे, फर्जी धमाका। और फिर शालीन को उन्होंने 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट भी करा दिया। सिर्फ उनकी वजह से ही शालीन 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट हुए हैं और कैप्टनसी का टास्क भी इसी वजह से उनसे छीना गया है, अदरवाइज उनके साथ ये नहीं होता। तो इनके ये फर्जी के चीज़ों के चक्कर में, मैं वर्ड बोलना नहीं चाहती, फर्जी के इनके चीज़ों के चक्कर में, ड्रामे के चक्कर में शालीन को वो भुगतना पड़ा। तो जबकि वो इनसे बहुत अच्छा खेल रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। वो घर में ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कई बार वो इंटरटेन भी करता है, ऐसा नहीं है, और इंटरटेन भी कर रहा होता है बंदा। तो ये जो अपने फटे हुए गले से ये चीखती और चिल्लाती है, ये बंद कर दीजिए और जो एक्चुअल गेम है वो खेलना शुरू कीजिए अर्चना जी, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पर नेता नहीं हैं, आप सिर्फ एक कंटेस्टेंट के तौर पे आई हैं। तो आप भाषण तो कम ही दीजिए और चीखिए चिल्लाइए भी कम, कि हम ऐसा कर देंगे, हम आपके नेता हैं, नहीं। तो प्लीज़